टाटा मोटर्स चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ आप टायर स्टॉक्स दिखेगा वहां पे भी अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा है। आप सीएट को देखिएगा, करीब 2-2.5% के आसपास की तेजी जो है वो सीएट के स्टॉक में देखने मिल रही है। अपोलो टायर्स में भी करीब 1-1.25% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। एमआरएफ भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहा है। तो कुणाल जी, क्या करना चाहिए सर? ये ऑटोस तो चल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ऑटो एंसिलरी और खासकर ये टायर स्टॉक जो है इनमें भी रह के तेजी आ रही है, तो क्या करें इनमें? बताइए, हवा है क्या इन स्टॉक्स में? वेल, हवा नहीं है तो दिक्कत नहीं है। हवा तो हम डलवा भी सकते हैं। जिस हिसाब से मोमेंटम ये जितने भी स्टॉक में देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बढ़िया मोमेंटम ये स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एंड कहीं ना कहीं आप देखिए कि मॉर्निंग से ही जितने भी ऑटो स्टॉक है उसमें एक अच्छी खासी रैली बनी हुई है, और आगे जाके रैली कंटिन्यू भी हो सकती है। आप देखिए, मोस्टली सीएट की बात करें या जेके टायर की बात करें, अपोलो टायर की बात करें, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट लेवल पे जिस हिसाब से सारे के सारे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, हाली चार्ट पे तो ये सारे के सारे स्टॉक फिलहाल 50 एमए के ऊपर है। डेली चार्ट पे भी लास्ट वीक को जो रिवर्सल फॉर्मेशन बनाया था उसके बेस पे मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी एक अच्छी खासी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और उसमें एक स्टॉक ऐसा है जहां पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रैली आगे और भी कंटिन्यू अपने को होते हुए देखने को मिल सकती है। स्टॉक का नाम जो है अपोलो टायर है। फिलहाल अपोलो टायर 460 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो 393 का है। जो गैप अप ओपनिंग स्टॉक ने दिया हुआ था 6 मार्च को, उसका अगर मैं अपर रेंज पकड़ू तो वो आ रहा है 393 का। तो 393 के एसएल के साथ यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। स्टॉक फिलहाल चल रहा है आपका 407 का। टारगेट की बात कर लेते हैं, तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पहला टारगेट 418 का आपको देखने को मिल सकता है, जो इसका रिसेंट का रेजिस्टेंस है। अब जैसे ये ब्रेक होगा आपको 435 तक के भी लेवल देखने को मिल सकता है। तो अपोलो टायर फिलहाल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह आपको बनेगी। ठीक है, तो अपोलो टायर्स जो है उसकी हवा जो है वो लग रहा है कि ज़्यादा मजबूत है, जो पसंद आती हुई इस वक्त हमारे दिग्गज एक्सपर्ट को जो है वो भी आपको एचडीएफसी बैंक दिखा सकता है, ये है कुणाल जी का कहना। तो अच्छी खासी रैली जो है वो एचडीएफसी बैंक में देखने मिलेगी, और जाहिर सी बात है अगर एचडीएफसी बैंक 2000 के ऊपर गया तो बैंक निफ्टी 50,000 तो पहुंचना चाहिए। लेट्स सी। चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी से। अब रुक करते हैं एलॉन मस्क का, क्योंकि भारत आ रहा है एलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट। स्पेसएक्स ने एयरटेल और जियो के साथ हाथ मिला लिया है। इस डील से भारत को क्या फायदा होगा, इस खबर पर एक एक्सपर्ट बालाजी सुब्रमण्यम हमारे साथ है, साथ है, और हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी जो है वो भी जुड़ चुके हैं। तो एक बार सुन लेते हैं, बताइए। कल भारतीय एयरटेल ने अनाउंस किया, आज रिलायंस जियो ने अनाउंस किया। दोनों कंपनियां बड़े पैमाने पर स्टारलिंक के साथ अपने जो कह सकते हैं इक्विपमेंट्स लेकर आएंगी। आप समझते हैं स्टारलिंक्स क्या है? स्टारलिंक जो है वो एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। अगर हम डिफरेंस करें तो अभी जैसे हम अपने घरों में, शॉप्स पे और बाकी जगहों पे हम राउटर्स लगाते हैं, राउटर्स के थ्रू एम्पलीफाई करते हैं ब्रॉडबैंड को, उतने एरिया में ही जाता है। ये स्टारलिंक के थ्रू सैटेलाइट से जाएगा, और सैटेलाइट्स की जो ओनर है स्टारलिंक के, एलॉन मस्क हैं। बहुत सी कंपनी और भी ऐसी सर्विसेज देती हैं, पर स्टारलिंक सबसे बड़ा है, सबसे फास्टेस्ट जो स्पीड है वो देता है। इसकी स्पीड एज फास्ट एज 150 Mbps तक हो सकती है। इसका फ़ायदा ये आता है कि अगर आप फार फ्लंग एरिया में जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं, समुंदर में, रेगिस्तान में, वहाँ पे भी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। आपको बूस्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर कोई ट्रांसपॉन्डर नहीं चाहिए होगा, बिकॉज ये सैटेलाइट से आता है, हमें डायरेक्टली वहाँ मिल जाएगा। एग्जाम्पल है यूक्रेन। यूक्रेन ने अभी लड़ाई जब शुरू हुआ रशिया से, तो क्योंकि सारे टावर्स गिर गए थे, टावर्स टूट गए थे, सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ किया स्टारलिंक का, और काफ़ी कम्युनिकेशन इस्तेमाल किया स्टारलिंक का। यूक्रेन एक एग्जाम्पल है। सो अब इंडिया में भी आएगा, और दोनों ने, अंबानी मित्तल ने एलॉन मस्क से हाथ मिलाया। हालांकि कि अभी परमिशन मिलना बाकी है, पर लगता नहीं कि परमिशन मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। सो इसके चलते भारत के दूर दराज एरियाज में आपको एक्सपेंसिव नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, सैटेलाइट से डायरेक्टली आप वहां जा सकते हैं। एक एग्जांपल है भारत का केबल सिस्टम। जब शुरुआत में केबल सिस्टम आया था तो केबल की या तारें बिछाई गई थी, लेटर ऑन सैटेलाइट सिस्टम आया, डीटीएच आया, और डायरेक्टली घरों में वो पहुंचाया गया। इसका ही हम कह सकते हैं एक एग्जांपल है कि जो स्टारलिंक है वो सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडबैंड देगा।
परमिशन मिलते ही शुरू हो जाएगा और जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ जो पैकेज है वो अनाउंस करेगा। तो इसमें LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स होती हैं, वो बीम करती हैं इंटरनेट को, एंड इट कहीं भी जा सकता है दुनिया भर में, भारत में भी किसी भी कोने तक पहुंच सकेगा।